इंडिया की गवर्नमेंट, आप बात कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा करी, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरी। यहाँ वाले अपनी जेबों में लगे हुए हैं। एक चीज है ना, इंडिया मेक इंडिया का एक स्लोगन था कि इंडिया अपनी चीजें खुद मेक कर रहा है, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप दुबई के अंदर देख के आए, वहाँ पे क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर? पाकिस्तान की तो समझ कदर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बहुत बुरी नज़र से हमें देखते हैं और हमें यानी कि समझते हैं कि हम 2 नंबर फ्रॉड हैं। और इंडियंस की वैल्यू, उनको जॉब्स अच्छी मिलती हैं, वो ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या XYZ कोई भी हो, वो इंडियन होता है। मगर जब यहाँ पर होता है तो हम अपनी फौज के खिलाफ ही बकवास करना शुरू कर देते हैं। इंडिया ने देखे टैलेंट की कदर करी, जो यंग है ना, यूथ, आप बैठे हुए मैं बैठा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। यहाँ पे स्पेशली यंग लड़के तकरीबन सारे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, इसके हवाले से क्या कहते हैं, और इंटरनेशनली कंपेयर करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात, कि पाकिस्तान इंडिया से किस वजह से पीछे रह गया, इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान के, अगर इंटरनेशनली हालात कंपेयर करें तो पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के हालात अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंडिया से किस वजह से बहुत ज्यादा पीछे रह गए? यार महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं नौजवान जितने भी हैं, अभी पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, पेट्रोल इन्होंने समझे 406 रुपये लीटर कर दिया है। ठीक है, अब एक लड़के की सैलरी है 35,000 रुपये, आपने बेसिक सैलरी रखी हुई है 37,000 रुपये, इसमें आप अगर फ्यूल के हटा दें तो लड़कों की कैसे गुजारा होगा। महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, सैलरी के अंदर भी मतलब लोगों का गुजारा नहीं चल रहा। जो लोग बेरोजगार है उनका क्या? बिल्कुल ऐसी है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए बिल्कुल आसानी होनी चाहिए। आप पाकिस्तान को कंपेयर अगर करें इंडिया के साथ, इंडिया और पाकिस्तान में आप डिफरेंस क्या समझते हैं? बहुत डिफरेंट है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी गुड है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी सारे मामला अच्छे हैं, मगर बस ये थोड़ी सी क्या मामला अच्छे हैं इंडिया से, क्या मामला अच्छे हैं? इंडिया के जो मामला हैं, देखें पाकिस्तान हमारा बिल्कुल ग्रेट है हर चीज़ में। ठीक, किस चीज में इंडिया से आगे पाकिस्तान? पाकिस्तान किस चीज़ में आगे है? पाकिस्तान जंग में आगे। देखिए, जंग की बात नहीं कर रहे ना, जंग के अलावा, जंग को एक साइड में छोड़ दें, उसके अलावा कंपेयर करें। देखिए पाकिस्तान को गलत नहीं बोल सकते ना, पाकिस्तान को इसलिए गलत नहीं बोल सकते। मैं गलत कहने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस क्या है, और पाकिस्तान इंडिया से किस चीज में आगे? पाकिस्तान में ये डिफरेंस है, देखें बड़े मामला अच्छे भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। देखें, आपके जहन में कुछ आ रहा ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से किस चीज में आगे, जो कि है ही नहीं है किसी चीज में। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। किस चीज में आप बताए ना? जंग में आगे बस। जंग तो छोड़ देना, जंग तो अभी हर वक्त तो जंग नहीं होती है। अभी आपको जंग से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? या पब्लिक को, किसी को जंग से तो कुछ नहीं मिलना है, लेकिन ग्रोथ से होता है ना। देखें महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नौजवानों का थोड़ा मामला जो भी है इसको देखें, सैलियाँ उसके हिसाब से करें जो इन्होंने महंगाई की हुई है, इस हिसाब से सिर्फ पाकिस्तान में मैं कहूँगा बस। यार, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के, अगर इंटरनेशनली हालात के साथ कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, आप डिफरेंस क्या समझते हैं, किस चीज़ का डिफरेंस है? पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान इंडिया में। तो पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो तो इंडिया भी है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा है उससे। इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात है, क्या कहेंगे इस हवाले से? और अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात अगर आप देखें, इंडिया और पाकिस्तान के हालात के अंदर डिफरेंस क्या है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क यही है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो टोटल आवाम के ख़िलाफ़ चल रहा है। हर चीज़ जो है ना आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। महंगाई ने आवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। दो वक्त जो मजदूर रोटी कमाता था, आज वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक बंदा जो बाइकिया का राइडर है, फूड पांडा का राइडर है, मैं भी आते जाते राइड लेता हूँ, तो मैं राइड पे भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ अपना। जो डेली मैं राइड लेता हूँ, लेके आता हूँ, ऑफिस से वापस घर जाता हूँ, उसमें भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा। तो अब बताएं कहाँ जाएगा? आप ऑफिस से आते हुए रास्ते के अंदर राइड भी राइड लेता हुआ आता हूँ, राइड लेता हुआ जाता हूँ, उसके बावजूद गुजारा। मेहनती इंसान है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में आप देखें, हर चीज़ जब बढ़ती है उसके बाद कम भी होती है जब हालात बेहतर होते हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल के क्राइसिस हुए, बढ़ गए रेट, फिर उसके बाद जब हालात बेहतर हुए, रेट वापस पुरानी रेट पे आ गए, पुराने हो गए, मार्केट रेट पे आ गए। अभी कहाँ पे हालात बेहतर थोड़े हुए, अभी तो बहुत बड़े हुए हैं। अभी भी दुनिया में पेट्रोल के जो प्राइस है ना, वो पहले से कम हो गए हैं। जो एकदम से जो शूट हो गया था, वो दोबारा से मेरे ख्याल में $20 बैरल हो गया है। और पाकिस्तान में अभी भी अभी आपको पता है, एक बैरल 120 रुपये अभी चल रहे हैं। 110 रुपये भी आ गया था, अभी 110 रुपये भी, लेकिन $124 तक ये गया था, $124। मगर आप पाकिस्तान में देखें ना हालात, पाकिस्तान में आवाम को पहले भी जब पेट्रोल सस्ता था उस वक्त भी महंगा मिलता था, और अब मजीद महंगा कर दिया है। अभी तो जो आखिरी कील ठोक दी ताबूत के, अब कील में आखिरी ताबूत है। गरीब आदमी जो है वो पहले ही मरा हुआ है, अमीरतर होता जा रहा है, जो मिडिल क्लास है वो मजीद और नीचे की तरफ चला गया है। अब क्या समझते पाकिस्तान इंडिया से इतना ज्यादा पीछे किस वजह से? क्या ऐसी वजह कि पाकिस्तान इंडिया से पीछे? इंडिया से पाकिस्तान सिर्फ इसी वजह से पीछे है क्योंकि वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ के जो हुक्मरान है, वो कम से कम अपने मुल्क से मुखलिस हैं। और पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो टोटल बेड़ा गर्क करी अपने शहरों का, अपने शहरियों का,
हालांकि कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, और कराची का ये हाल है, आप पूरे कराची में कहीं पे भी चले जाएं, पूरे कराची में कोई भी सड़क इस काबिल नहीं है जहाँ पे आप कोई अच्छी महंगी गाड़ी चला सकें, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है और सबसे बड़ा शहर है, और सबसे ज्यादा कमाई भी यहीं से होती है। रेवेन्यू जनरेट करता है, 70% रेवेन्यू कराची देता है। और कराची का क्या हाल है, कराची वालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में जो है ना, जो बोलते हैं पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है कराची, और उसका ये हाल है कि कराची वालों के पास ना चोर डाकू और पानी बिजली सिर्फ इसके पीछे रुलाया हुआ है। आप सुबह उठते हैं, पता चलता है लाइट नहीं है, शाम में गैस नहीं है, फिर रात में पानी नहीं है। तभी तो आधी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पागल हो गई। पहली तौर पे मफलूज कर दिया है आवाम को, तो मेंटल हेल्थ खराब होगी ना इस वजह से आवाम की। अब क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान से आगे किस वजह से चला गया? इंडिया पाकिस्तान से इस वजह से ही आगे चला गया क्योंकि उसने लोगों को, नौजवानों को जो है वो आगे बढ़ाया, आईटी को आगे, आईटी के शोबे के अंदर उन्होंने तरक्की की। पाकिस्तान में आईटी करने के बाद यहाँ के जो हालात थे उसको देखते हुए तो नौजवान 70,000 नौजवान जो आईटी का कोर्स, आईटी के पढ़े लिखे यंग जनरेशन थी, वो सारी चली गई बाहर। डॉक्टर्स जो है वो एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स की पाकिस्तान से बाहर जा रही है, इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, तो इस मुल्क का क्या बनेगा? सारे वो लोग जो कि अपना नाम तक नहीं लिख सकते, वो बैठे हुए हैं आपके ऐसे सरकारी इदारों के अंदर, और वो पूरा मुल्क चला रहे हैं। और जो मेरिट का फैसला होता नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। जितनी भी पढ़ी लिखी आवाम है वो सब बेरोजगार है, और जो लोग जाली डिग्रियों पे आ गए और मतलब असर और रसूख वाले जागीरदारा निज़ाम, वो लोग आकर बैठ गए आपके हुक्मरान तख्ते में और हर जगह। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर किस चीज़ का डिफरेंस है और इतना बड़ा गैप किस वजह से आ चुका है? बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। हुक्मरानों ने जो यहाँ पर, उनके जो हुक्मरान हैं वो असल में आवाम के लिए सोचते हैं, उन्होंने आवाम के लिए डिसीजंस लिए। टैलेंट की कहते हैं ना, कदर की गई। अब वहाँ आप देख लो, क्रिकेट और हॉलीवुड, बॉलीवुड कितना आगे बढ़ चुका है। वहाँ पर टैलेंट की कदर की जाती है। हमारे यहाँ पे जो सिर्फ पर्ची सिस्टम, जिसे कहते हैं ना आम जबानों में, जैसे आपने क्रिकेट की बात की, आईपीएल की सिर्फ एक टीम आरसीबी और पूरे पीएसएल की टीमें अगर आप लगाएं तो वो आरसीबी पूरी पीएसएल की टीमों से ज्यादा उसकी नेटवर्थ है और ज्यादा महंगी टीम है और अच्छी परफॉर्म भी करती है। ऐसे ही देखो, कंपैरिजन अब इंडिया और पाकिस्तान करना बेवकूफ़ी है। अब पहले के दौर में हम कंपेयर करते थे कि इंडिया हमारे करीब है, अब इंडिया हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। आईटी इंडस्ट्री आपने नाम दिया, आपको पता है 90s से पहले पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा आगे था, लेकिन 90s के बाद इतना इंडिया तेजी से आगे गया कि पाकिस्तान अभी उस रेस में पीछे रह गया। नहीं, ऐसा ही देखें, अगर आप पॉवर्टी लाइन की बात करें तो तकरीबन 10% और पाकिस्तान की 17% आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन, मतलब गुर्बत से नीचे। ये 17% आप बता रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 45% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी रेट से नीचे जिंदगी गुजार रही है। असल में मैंने ऑफिशियल वगैरह देखे थे ये नंबर्स, ये अनऑफिशियल अगर आप देखा जाए तो 45-50% हो गया होगा। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है 45-50 या इससे भी ज्यादा नंबर होगा अब तो, ये कि हम लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। आम आवाम की खरीद नहीं बची। अब वो पीपीपी पावर जो हमारी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आम आवाम में सकत नहीं बची कि वो क्या करेगा। 1 लीटर पेट्रोल डलवाए, उसके बाद बचेगा कुछ नहीं। हम जाते हैं रोज, अगर घर से काम के लिए निकलते हैं, एक दिन में 500 रुपए का पेट्रोल अगर हम डलवा लें, पीछे क्या बच जाता है हमारे पास? कुछ भी नहीं। चलो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। जो रोज कमाने वाला बंदा है, फूड पांडा वाले, बाइकिया वाले, बेचारे मजदूर तबका, उनका क्या होगा? हुक्मरान को सोचना चाहिए, क्योंकि सोचते नहीं है हमारा। इंडिया की गवर्नमेंट, आप बात कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा अपनी आवाम के लिए, आवाम के लिए आसानियां पैदा करी। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरी, यहाँ वाले अपनी जेबों में लगे हुए। अभी इतना अच्छा मौका इनके पास कि ये ईरान से, चाइना से, रशिया से मुआहदे करें। आप तेल का, गैस का मुआहदा करो, वो सस्ता पेट्रोल देने को तैयार है आपको। ईरान ने ऑफर दिया 8 रुपये लीटर हमें पेट्रोल दे दो, हम आपसे लें, हमसे खरीद लो। लेकिन ये अभी तक गुलाम बने बैठे हैं कि नहीं, अगर उनसे ले लिया, उनसे मुआहदा कर लिया तो हमारे अब्बू नाराज हो जाएंगे। अब्बू कौन है? अब्बू सबको पता है कौन है। फिर अब आप बताए कौन है? अरे अब्बू के बारे में कौन नहीं जानता है? ये ट्रम्प भाई की बात कर रहे हैं हम, कि जो सबके अब्बा बने बैठे हैं और वो दिमाग से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। लेकिन वो तो प्राउडली कहते हैं भाई मैं दुनिया का किंग हूँ। उस शख्स को तो शर्म भी नहीं आती है दूसरी कौमों को नीचे दिखाते हुए। वो तो प्राउडली दूसरे लोगों को नीचे दिखाते हैं। ये यहूदियों को देखो, असल में एजेंट ही यही है कि मुसलमानों को, खास तौर पे पाकिस्तान को, ईरान को, इनको उठने नहीं देना। वो मुसलमानों समेत सबको रगड़ लेते हो। वो तो है, लेकिन उनके तो निशाने पर है ना पाकिस्तान, ईरान, उनको सबसे बड़ा खतरा इस मुल्कों से। इनको पता है आगे जाके हमारे लिए जो खतरा बनना है, मुश्किलात हैं, वो पाकिस्तान ने, ईरान ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा करनी है। इसराइल तो, वज़ीर आज़म तो सीधा सीधा नाम लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका अब्बू है, अमेरिका जब पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि अब्बू है, तो फिर कैसे मुश्किलात जाके अमेरिका के लिए आके क्रिएट होंगी? अमेरिका के लिए तो ऐसे क्रिएट होंगी कि अंदर से उनके बगावत हो, उसके अंदर से लोग निकले, उनके अंदर उनके खुद हुक्मरान के खिलाफ निकले अवाम। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है ना। पाकिस्तान अमेरिका के लिए, अमेरिका को लगता है पाकिस्तान थ्रेट है। वो चाहता है कि ये बलूचिस्तान, उसकी नज़रें बलूचिस्तान पर हमारे। लेकिन अमेरिका, आपको पता है, वो दुनिया के अंदर कोई ऐसा खिता नहीं है, कोई इस तरह का रीजन नहीं है दुनिया के अंदर जहाँ पे अमेरिका की बेस नहीं है। और अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी चाहे आधे घंटे के अंदर अटैक करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इतना पावरफुल है, तो अमेरिका को पाकिस्तान से क्या थ्रेट होगा? किस चीज़ का थ्रेट होगा अमेरिका को? पाकिस्तान से इसको थ्रेट है, तो मुस्लिम है, उसको पता है कि मुसलमान जिस दिन जाग गया ना, जिस दिन फजर की नमाज में कहते हैं ना जुम्मे की जितना रश हो गया,
तो अमेरिका को उस दिन से डर है कि जिस दिन मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए ना, इन्होंने हमें नहीं छोड़ना। लेकिन आप इस चीज में क्या समझते हैं, पाकिस्तान से इंडिया जो आगे चला गया, इंडिया के पास ऐसी क्या गिदर सिंगी है, क्या चीजें उनके पास कि पाकिस्तान से इतने ज्यादा आगे ग्रो कर गए और इंडिया दुनिया के अंदर, इंडिया ने अपना एक ब्रांड बना लिया, ब्रांड बन गया इंडिया। गाड़ियां इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, मेडिसिन में इंडिया टॉप के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर जो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए वीजा मांगते हैं, मेडिकल वीजा, इंडिया जाके इलाज करवाने के लिए। तो हर चीज में इंडिया बेहतर कैसे हो गया, आप क्या समझते हैं? इंडिया ने देखिए टैलेंट की कदर करी। जो यंग है ना, यूथ, आप बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, हम लोगों की यहाँ कदर नहीं की। मैंने खुद इंजीनियरिंग करी है दाऊद यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ऑफिशियली यानी पाकिस्तान का मैं इंजीनियर कहलाऊंगा। लेकिन जब हम मार्केट में निकले जॉब्स के लिए, मैं अपना खुद का किस्सा बता रहा हूँ, मेरी डिग्री वेरीफाइड है, मैं नाम भी चाहे तो लिख दूंगा नीचे, ठीक है, आप लगा दिएगा इसमें। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में कोई कदर नहीं, टैलेंट की कदर नहीं की गई, यूथ हमारी आगे निकल ही नहीं सकी। इंडिया के अंदर क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ, IT इंडस्ट्री, बार बार नाम लिया जाता है, क्रिकेट इंडस्ट्री, क्रिकेटर उनका बाहर नहीं जा सकता लीग खेलने। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अंदर ही उसके पास इतने मौके हैं। वाकई। और आपको पता है IPL खेलने का विराट कोहली को कितने पैसे मिलते हैं, एक IPL का सीजन खेलने का? नहीं, मुझे इसका इतना खैर याद नहीं है कि पाकिस्तानी 45 करोड़ रुपए मिलते हैं विराट कोहली को सिर्फ एक सीजन खेलने का। तो वो पागल है, वो बाहर जाके खेलेंगे। इतनी बड़ी अमाउंट। देखो हमारे यहाँ पर क्या दी जाती है, PSL की अमाउंट कुछ नहीं है। PSL से हटके अगर हम IT की वापस बात करें, या जॉब सेक्टर की बात करें, टीचर्स की बात करें, एजुकेशन में बात करें, किसी भी इदारे में बात करें, कोई मौके नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ काम है कि इनको लूटो, आवाम को पकड़ लो, दबोच लो कहीं से भी। सोलर पे आप देखें, सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। सोलर एक आवाम की पहुंच में था, उसको भी महंगा करने की कोशिश। और अभी नया इन्होंने निजाम लगाया है कि जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे और जो यूनिट्स हम आपसे खरीदेंगे, वो उसके रेट ही अलग कर दिए। यानी हम अगर गवर्नमेंट से खरीदेंगे, हमें महंगा खरीदना होगा, हम बेचेंगे तो हमसे सस्ता खरीदेंगे वो। और इसके अंदर आपको पता है, अगर 10 यूनिट भी आपने यूज किए, सोलर पैनल जिन्होंने लगाए हुए 10 यूनिट भी अगर आपने यूज किए, तो आपको टैक्स 100 यूनिट का भरना पड़ेगा। ये मैंने देखी थी खबर, ये मैंने आज ही शायद खबर देखी है कि 1000 यूनिट आपने इस्तेमाल किए, 900 यूनिट आपके सोलर ने प्रोड्यूस किए, आपको टैक्स 1000 यूनिट का देना है। किस बात का टैक्स देना है? हमने सोलर खरीदते हुए टैक्स दे दिया, घर का हम टैक्स देते हैं, साबुन का हम टैक्स देते हैं, पानी का हम टैक्स देते हैं। हर अभी गोबर के ऊपर भी टैक्स लग गया, आपको पता है इस चीज का? नहीं, मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं। गोबर के ऊपर 30 रुपए एक दिन का टैक्स लगा लिया गवर्नमेंट ने, एक दिन का 30 रुपए गोबर टैक्स देना पड़ेगा। किस चीज़ पे क्या बचेगा क्या फिर? मुझे तो समझ नहीं आता ना। ये तो उनको चाहिए कि सांस लेने पे टैक्स लगा दें। यहाँ पर आ जाएंगे तुम लोग बैठे हो, हमारी मुल्क में बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, सांस लेके तुम लोगों ने फूक मार दी, इसका भी टैक्स दे दो। इनको तो चाहिए फिर ये। इनका कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारी आवाम, हमारी गवर्नमेंट ये जब तक नहीं सुधरेगी, ये जब तक आवाम का एहसास नहीं करेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के हालात अगर आप देखें, इसमें क्या डिफरेंस है और इंडिया पाकिस्तान से किस वजह से बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है? सबसे पहले तो बात है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर नहीं होती हैं, नंबर 1 बात ये है। वो अपना पैसा अपने आवाम पे खर्च करती है, आवाम की करेंसी की कदर करती है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर वो देखें आप, उनके तो बच्चे भी नहीं है, वो तो जो भी करते हैं इंडिया के लिए ही करते हैं। उनकी ऐसी सोच ही नहीं है कि वो बाहर जाएं, ये करें वो करें। इंडिया के बेहतरी के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा ग्रोथ भी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बाहर की कंट्री में दुबई गया था, मुझे वहाँ पता लगा कि हमारी क्या इज्जत है, इंडियंस की क्या इज्जत है। आप दुबई के अंदर देख के आए, वहाँ पे क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर? पाकिस्तान की तो समझ कदर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बहुत बुरी नज़र से हमें देखते हैं और हमें यानी कि समझते हैं कि हम 2 नंबर फ्रॉड हैं। और इंडियंस की वैल्यू, उनको जॉब्स अच्छी मिलती हैं, वो ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी गिनती के हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इंडियन ज़्यादा, इंडियंस की कदर भी ज़्यादा है, उन पर ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं। जो है दुबई वाले उनको सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि बाकी गवर्नमेंट अच्छी है, अपने लोगों का सोचती है, अपने लोगों के लिए करती है, और बाकी लोग भी सिंसियर हैं अपनी गवर्नमेंट। आप क्या समझते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानियों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस को मतलब तरजीह बुनियादों पर रखा जाता है? क्या ऐसी चीज़ है इंडियंस के अंदर? एक इंडियंस वहाँ पे खड़ो और एक पाकिस्तानी खड़ो, उन दोनों के अंदर माइंडसेट का फ़र्क है, एजुकेशन का फ़र्क है, पर्सनैलिटी का फ़र्क है, क्या डिफरेंस आप समझते हैं? देखिए, मेन तो वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे एजुकेशन पे पैसा खर्च होता है। बाकी जो गवर्नमेंट इदारे हैं, बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो अच्छे हैं पाकिस्तान से लाख गुना। बाकी जो हर चीज़ें है, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे। और दुबई में भी काफ़ी जो थी, हर इंडियन इंग्लिश बोलता है, बहुत कम ऐसे उर्दू के वहाँ पे एजुकेशन को आगे करा है। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, आप दिल पे हाथ रख के बताना, कोई ऐसा है कि स्कूल है जहाँ पे चिटिंग के बगैर मैट्रिक के और 9 के एग्जाम में थे? तबाह कर दिया यहाँ पे, बस मैं ये बोलूँगा, तबाह निज़ाम पूरा तबाह कर दिया। यहाँ की जो नौजवान नस्ल पैदा हो रही है, ऐसा तो ये सब देख रही है, वो होती चिटिंग के आसरे पे, वो चिटिंग के आसे पे होती है। तो हमें गवर्नमेंट ही सही नहीं, करप्ट नहीं है, तो जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है उसके लपेटे में आ जाते हैं। और लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग समझते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, जो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं पढ़ भी नहीं पा रहे इस वजह से। महंगाई भी इतनी है, पढ़े भी कैसे? आपको पता है पेट्रोल जब से महंगा हुआ, सारा बजट हिल गया है, बिजली का बिल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई है, लोड शेडिंग बढ़ गई है, और हर महंगाई, हर तरफ से महंगाई हो गई है। तब बच्चे कुछ नहीं रहा तो इंसान पढ़ेगा क्या? वैसी जहनी लाइट ही नहीं, पढ़ेगा कैसे? अगर आप कंपेयर करें इकोनॉमी में, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में
किस सेक्टर में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी में किस सेक्टर में बेहतर है? पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी में फर्क है, ठीक है। इंडिया की आबादी, इंडिया की जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में फर्क है। आबादी का तनासुब भी है। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हुआ उतना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हाँ, अब ये है कि पाकिस्तान ने जो अभी ईरान और अमेरिका जंग के अंदर जो सालसी का किरदार अदा किया, इसके बाद जो उसके सम्राट है वो कुछ खुशाइन आना शुरू हो चुका है, ठीक है। हाँ, अब कहाँ हालात बेहतर आना शुरू हो चुके हैं? पेट्रोल की कीमतें तो हर हफ्ते बढ़ी जाती है। नहीं, पेट्रोल, देखिए ये ग्लोबल मसला है, इसको आप सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं कह सकते। आप इंडिया के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस हो रहा है इस वक्त। इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। आप सर्च करके देखते हैं, इंडिया के अंदर कॉस्ट नहीं बढ़ी है पेट्रोल डीजल की। वहाँ पे 3-4 रुपए बड़ी मुश्किल से बढ़े, अभी वो भी अभी जाके। पेट्रोल डीजल की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ी है। वहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिल रहा है क्या? पहले आप इस चीज पे तो रिसर्च करें। पेट्रोल डीजल मिल रहा है, सिर्फ गैस के वहाँ पे क्राइसिस है ना, क्राइसिस है ना, किसी चीज के ऊपर क्राइसिस है ना। इंडिया का देखिए, पेट्रोल जो इंडिया लेता है वो लेता है रशिया से, ठीक है। इंडिया को आपके अरबियन से इस्तेमाल नहीं करना है, उसको हरमस इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। वो देता है रशिया से, इसलिए वहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो रशिया ने तो पाकिस्तान को भी तो ऑफर किया था पेट्रोल और डीजल। नहीं नहीं नहीं, देखिए, आप जो अलाई हो, आप अमेरिका के अलाई हो, आप रशिया के अलाई नहीं हो, ठीक है। हाँ, ये है कि ये बिल्कुल है कि आपको जो है आपकी चीजें खुली होनी चाहिए, आप हर किसी से तिजारत कर सकते हो, वो इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में ये चीजें होंगी। आपने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अलाई है, अमेरिका का ज्यादा क्लोज है, तो इंडिया भी तो अमेरिका के क्लोज है, लेकिन इंडिया बैलेंस करके चलता है। रशिया के साथ, अमेरिका दोनों के साथ रिलेशन बेहतर करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया, देखिए, बेसिकली इंडिया ने हमेशा अमेरिका को डिच किया है, ठीक है। आप ये पूरे तारीख उठा के देखें, आप 71 के वॉर को देखें, आप 65 के वॉर को देखें कि अमेरिका किसको सपोर्ट किया, आप तारीख को देखें। आप बताएं किसको सपोर्ट किया? पाकिस्तान को सपोर्ट किया? बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट किया। कारगिल में आप पाकिस्तान को सपोर्ट किया अमेरिका ने, जिस पे इंडिया रोता है। लेकिन पाकिस्तान को इसका बेनिफिट क्यों? अमेरिका की सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को क्या मिले? पाकिस्तान के अंदर 80,000 पाकिस्तानियों की लाशें गिरी हैं, यहाँ पे टेररिज्म आई है 9/11 के बाद भी, और अफगानिस्तान वाली जो वार हुई थी, रशिया जब वहाँ पे आया था अफगानिस्तान में, उसके बाद भी दोनों मरतबा जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, यहाँ पे 80,000 पाकिस्तानियों की लाशें यहाँ पे गिरी हैं, और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली $80 बिलियन का नुकसान हुआ। 100 बिलियन डॉलर का, सॉरी। मेरी भी सुन ले, अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं देता तो आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के पत्थरों के जमाने में चले जाता है, या अफगानिस्तान जैसा हाल पाकिस्तान का होता? अगर आप ये चाह रहे हैं तो पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था साथ। पाकिस्तान कैसे पत्थरों के हालात में जाता? तो आप क्या समझ, अमेरिका के पाकिस्तान को छोड़ देता? आप ये समझ रहे कि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ देता अगर अफगानिस्तान पे वो हमला करने आ रहा था तो? देखिए, उस टाइम पे मुशर्रफ को अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में पहुंचाएंगे। ये मुशर्रफ को धमकी दी थी अमेरिका ने। अमेरिका को सब वजीर दाखिला, वो वजीर खारजा हुआ करते थे, आई थिंक उनका पावल कुछ करके नाम था, उन्होंने उनका बयान रिकॉर्ड करके उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा तो मेरे इसके पत्थर के जमाने में ले जाएंगे। तो अगर न्यूट्रल रह जाते, न्यूट्रल जी, न्यूट्रल नहीं रह सकते ना, न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? अब ये बताएं ना, न्यूट्रल कैसे रहे? आपको या इधर खड़ा होना होगा, उधर खड़ा होना होगा। आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। इंडिया भी तो न्यूट्रल था ना, इंडिया भी तो न्यूट्रल था। इंडिया न्यूट्रल नहीं है। आप फाइनेंस से, अस्करियत से, किसी ना किसी चीज से आप सपोर्ट कर रहे होगे किसी ना किसी को। न्यूट्रल आप नहीं रह सकते। इंडिया और पाकिस्तान में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? पाकिस्तान इंडिया से पीछे किस वजह से रह गया? ये इंडिया के अंदर एक चीज है, वो है इंडियंस। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ना हम सबसे पहले फिरकावारियत, लसानियत, अजबियत, इस चीजों में बटे हुए। जब ये चीजें हल हो जाएगी तो आप देखिए पाकिस्तान खुद आके निकल जाएगा। तो इंडिया के अंदर तो आप देखें, वहाँ पे तो डिफरेंट रिलीजन है। यहाँ पे तो 96% मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, हर तरह की जबान है, हर तरह के रिलीजन है। बिल्कुल है, मगर आप उनमें कभी भी आप ये देखिएगा, जब कभी भी कुछ होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या XYZ कोई भी हो, वो इंडियन होता है। मगर जब यहाँ पर होता है तो हम अपनी फौज के खिलाफ ही बकवास करना शुरू कर देते हैं, हम उनको डिमोरल करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में गरीब तबका भी बहुत ज्यादा है। आपको इंडिया ऊपर तो दिखाता, अपने गरीब आवाम को नहीं दिखाता इंडिया कभी भी। लेकिन इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है जी। पॉवर्टी लेन के अंदर जो लोग हैं वो बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। यार, इंडिया कुछ अपनी न्यूज पे ना सच नहीं दिखाता कभी भी। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की मैं आपको रिपोर्टें बता रहा हूँ, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है। डू यू नो व्हाट इज द मीडिया प्रोपेगेंडा? बेसिकली इंडिया जो है, इंडिया को 4th जनरेशन एक वॉर था, इंडिया वो चीज इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया क्या करता है? इंडिया अपने आप को अच्छा दिखाता है, बाकी सबको गरीब दिखाता है। लेकिन इंडिया भी बेहतर तो हो रहा है। आपको पता है, वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से ज्यादा तेजी से ग्रो इंडिया कर रहा है। आप एक चीज देखें ना, इंडिया मेक इंडिया का एक स्लोगन था कि इंडिया अपनी चीजें खुद मेक कर रहा है, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो निसार कर रहे हैं, हम दूसरों पे निसार कर रहे हैं, ना कि खुद पे निसार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिस दिन वो चीजें होना शुरू होंगी, हमारी इंडस्ट्री काम करना शुरू करेगी, हम भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस आप क्या समझते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस है? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने का मकसद ये है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, हर बंदे की ज़िंदगी में आता है, ग्रो वहाँ भी आता है, कोई मुल्क है वहाँ भी ज़ाहिर आता है, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में जो हमारी साख है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है।